वेलकम बैक। टुडे आई एम डिस्कस अबाउट द फाइबर। तो आज की वीडियो में हम किसके बारे में देखेंगे? फाइबर के बारे में। ठीक है, तो व्हाट इज़ द फाइबर? फाइबर क्या होता है? फाइबर इज ए सब्सटेंस फाउंड इन सम फ्रूट, वेजिटेबल एंड ग्रेन्स। फाइबर जो होता है एक सब्सटेंस होता है जो फाउंड होता है फ्रूट के अंदर, वेजिटेबल के अंदर, ग्रेन्स के अंदर। किसके अंदर? फल, सब्जी और अनाज के अंदर हमको मिलता है। ठीक है। मोस्ट फाइबर पासिस थ्रू योर बॉडी विदाउट बीइंग डाइजेस्ट। कई फाइबर ऐसे होते हैं जो आपकी बॉडी से पास आउट हो जाते हैं बिना पचे हुए। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप ऑफ फाइबर। दो प्रकार के फाइबर होते हैं। ठीक है, सोलेबल फाइबर जिसके अंदर फ्रूट्स, ओट्स एंड बीन्स आते हैं, और एक होता है इनसोलेबल फाइबर इन द सेंस जिसके अंदर अनाज आ गया, वीट, गेहूँ आ गया। ठीक है, तो ये दो प्रकार के फाइबर होते हैं। इसके बाद बोथ काइंड ऑफ फाइबर दैट यू ईट आर कॉल्ड डाइटरी फाइबर। ठीक है, इन दो फाइबर को हम क्या बोलते हैं? जो सोलेबल अनसोलेबल होते हैं इनको बोलते हैं हम डाइटरी फाइबर। ठीक है, तो ये फाइबर की डेफिनेशन है। ये उसके दो टाइप्स होते हैं और इन दो टाइपों को हम डाइटरी फाइबर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज़ द फाइबर इम्पोर्टेंस इन बॉडी की क्या ज़रूरत है फाइबर को। ठीक है, फाइबर कैन हेल्प मेक योर बाउल मूवमेंट एंड सॉफ्टर एंड मूव रेगुलर। जो फाइबर होता है वो जो बड़ी आंतों के अंदर हमारा जो होता है ना, सॉफ्ट करता है, रेगुलर करता है हमारी जो वो होते हैं। उसके बाद देखेंगे इट इज़ हेल्प टू हार्ट डिजीज, डायबिटीज़, लो, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल एंड द कंट्रोल बीपी, शुगर। ये जो हार्ट के पेशेंट होते हैं उनके लिए हेल्पफुल होता है, और जो कोलेस्ट्रॉल के जो पेशेंट होते हैं, लो कोलेस्ट्रॉल के उसके पेशेंट के होते हैं, उनका हेल्प करता है। कंट्रोल बीपी, शुगर बीपी और शुगर को कंट्रोल करता है। अब हम देखेंगे कि कितना, हाउ मच फाइबर डू आई नीड। ठीक है, तो कितना फाइबर हमको ज़रूरत होती है एक दिन के अंदर? तो अमाउंट ऑफ फाइबर 20 to 30 ग्राम्स आ डे। 20 से 30 जो ग्राम फाइबर होता है हमें एक दिन में चाहिए होता है। अब हम देखेंगे फाइबर के साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं। जब आप फाइबर को ज़्यादा ले लेते हैं बॉडी को खाने के साथ, तो उसके क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं? पहला क्या होता है? गैस, क्रैम्प्स। गैस मतलब गैस पेट में बनने लगती है, क्रैम्प्स मतलब ऐंठन होने लगती है, ऐंठन। ठीक है, दूसरे क्या होती है? कॉन्टिपेशंस होते हैं, इन द सेंस कि कब्ज होने लगता है। ठीक है, तो ये कुछ जब आप ज़्यादा ओवरलोड कर लेते हो फाइबर को तो ये साइड इफ़ेक्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कि व्हाट इज़ द हाई फाइबर डाइट। हाई फाइबर डाइट्स क्या होती है उसके बारे में हम देखेंगे। तो इट इज़ कम फ्रॉम वेजिटेबल, फ्रूट्स, स्प्लिट दाल, होल ग्रेन्स, कैबेज, कैरेट, स्पिनिच, एप्पल विद स्क्रीन। ठीक है, ये जो इन चीज़ों से आते हैं हाई फाइबर डाइट्स। ठीक है, इट इज़ हेल्प टू द जो कब्ज के जो मरीज होते हैं ना, कॉन्स्टिपेशंस मरीज जो होते हैं, ठीक है, पेशेंट्स जो होते हैं उनके लिए हेल्प करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं लो फाइबर डाइट। ठीक है, लो फाइबर डाइट के अंदर हम क्या देखते हैं? इट इज़ कम फ्रॉम मिल्क, फैट फ्री सूप, पनीर, फिश एंड एग। जो फैट लो फाइबर डाइट्स होती हैं ये मिल्क के अंदर, फैट फ्री सूप होता है, पनीर हो गया, फिश, एग, इनके अंदर पाया जाता है। ठीक है, और ये किस चीज़ की क्या हेल्प करता है बॉडी के अंदर? तो ये हेल्प करता है, इट इज़ हेल्प टू सफरिंग फ्रॉम द डायरिया पेशेंट। जो पेशेंट को डायरिया हो जाता है, जो सफरिंग कर रहे हैं, ठीक है, जिनको हो जाता है, तो ये हेल्पफुल होता है, लो फाइबर डाइट उनको दी जाती है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या देखा? आज की क्लास में हमने देखा कि फाइबर क्या होता है, फाइबर की डेफिनेशन क्या होती है, ये कितने टाइप के होते हैं, उसके बाद फाइबर की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है बॉडी के अंदर। ठीक है, और हमें एक दिन के अंदर कितना फाइबर लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि फाइबर के क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं। फाइबर के क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, हाई फाइबर डाइट्स क्या होती है, ठीक है, और लो फाइबर डाइट क्या होती है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपको अगली क्लास में।